हमें असल में कष्ट से समस्या नहीं है, हमें अपने टूटने से समस्या है। हमें ऐसा कष्ट मंजूर है जो हमें बनाए रखता हो। तो बात कष्ट की नहीं है। तुम ऐसे कष्ट का स्वागत करोगे जो जाना पहचाना हो, और तुम ऐसे कष्ट से बचोगे जो नया हो। तुम ऐसी मूर्खता का स्वागत कर लोगे जो जानी पहचानी हो, लेकिन तुम ऐसे बोझ से बचोगे जो नया हो। तो जब दो कष्टों में तुम्हें चुनाव करना होगा तो तुम उस कष्ट को चुनोगे जिससे तुम चिरपरिचित हो। तुम किस कष्ट से चिरपरिचित हो? तुम अपने होने के कष्ट से चिरपरिचित हो, तुम उसको चुन लेते हो। तुम ये नहीं कहते कि जो दूसरा कष्ट है वो बड़ा कष्ट है इसलिए मैं उसको नहीं चुन रहा। तुम कहते हो जो दूसरा कष्ट है वो अनजाना कष्ट है, मैं इसलिए उसको नहीं चुन रहा। तुम मालिक बने रहना चाहते हो, तुम कष्ट में भी मालिक हो। जब तक तुम्हें पता है कि मेरी पसंद का कष्ट है तब तक ठीक है। जब तक तुम्हें पता है कि मेरे ज्ञान के भीतर का कष्ट है तब तक ठीक है। मालकियत तो बची हुई है ना। और तुम्हारे ज्ञान के बाहर का तुम्हें अमृत भी दिया गया तो तुम अस्वीकार कर दोगे, क्योंकि उसमें तुम्हारी मालकियत छिनती है। अमृत है लेकिन मेरे ज्ञान के बाहर का पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, तुम डर जाते हो। तुम अमृत से डर जाते हो कि कहीं ये मुझे मार न दे। पता नहीं क्या है, क्या पता मार दे। अमृत है तो भी क्या पता मार ही दे। अहंकार की पुरानी निशानियां हैं और कुछ भी नहीं। डर की पुरानी निशानियां हैं। भवनों में अक्सर जब आग लगती है तो अगर 20 मंजिला इमारत है और पहली मंजिल पे आग लगी है तो दूसरी मंजिल के लोग जानते हो क्या करते हैं? वो तीसरी मंजिल पर चले जाते हैं, क्योंकि तीसरी मंजिल तक जाने में आग पार नहीं करनी पड़ेगी। आग बढ़ती है, आग तीसरी मंजिल तक पहुंचती है, वो चौथी मंजिल पे चले जाते हैं, क्योंकि चौथी मंजिल तक पहुंचने में आग पार नहीं करनी पड़ेगी। अंततः जब वो 20वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं और आग वहां भी पहुंच जाती है, तब या तो वो जल भुनते हैं या फिर वो कूद जाते हैं। पर अब कूद के भी क्या होगा? अब कूद के भी क्या होगा? मौत है। कूदना उन्हें कब चाहिए था? जब वो दूसरी मंजिल पर थे। तब कूद जाते तो भी बच जाते, या अगर वो पहली मंजिल पार करते तो भी बच जाते, थोड़ा जलते। एक मंजिल की आग थी, थोड़ा बहुत जलते लेकिन प्राण तो बचा ही लेते। पर वो अनजाना कष्ट होता, वो नई बात होती, वो नई बात होती। हम उससे बचते रहते बचते रहते। कूदने कोई अभ्यास नहीं है ना। आग से गुजरना नई बात है ना। हम कहते हैं प्राण बचते जाएंगे, ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ। प्राण तो खोते ही हैं। तब भी कूदना तुम्हें पड़ेगा ही, पर तुम कूदोगे तब जब 20वीं मंजिल पहुंच गए। जब मौका था तब तुम नहीं कूदे। समय रहते तुम नहीं चेते। हर एक के अंदर एक आशा होती है ना कि हो सकता है माता रात पहुंचे। ये भी रहता है कि तब तक कोई बचाने आ जाएगा फैमिली को। आशा तृष्णा ना मरी, मर गया शरीर। क्या अरे ये मन में रहता है कि फैमिली, ये मन में न भी रहे तो भी देख लेना, अधिकांश लोग
नीचे की ओर नहीं आएंगे, ऊपर की ओर ही जाएंगे। ये पक्का बता दिया जाए, नीचे से लाउडस्पीकर पर घोषणा हो रही हो कि कृपया ऊपर के तलों की ओर न भागें, फायर ब्रिगेड आने की कोई संभावना नहीं है, ये घोषणा भी हो रही होगी, तो भी आदमी कहेगा यार चलो ना, बच जाएंगे, अभी तो बच जाएंगे। और ये सुनने में बड़ी मैकेनिकल बात लग रही है कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चूज कर लिया, वो करते जाते हैं। कष्ट होना है, दूसरी मंजिल देखो, नीचे कूदोगे तो कष्ट होना है, पर यह कष्ट तुम्हें बचा देता है। कष्ट को चुनना भी जरूरी होता है। जब तक पहली मंजिल में आग थी, गुजर लेते उससे, कष्ट होता लेकिन बच जाते। कोई भी ना कष्ट जल्दी नहीं पाना चाहता। एक सुलझे हुए मन और एक तड़पते हुए मन में अंतर यही होता है। सुलझा हुआ मन कष्ट के लिए प्रस्तुत रहता है, ये अजीब बात है। जिसके पास आनंद है वो कष्ट को स्वीकार कर सकता है, कष्ट को आमंत्रित भी कर सकता है, और जिसके पास कष्ट ही कष्ट है वो और कष्ट नहीं झेल पाता। जो आनंद में होगा सिर्फ वही कष्ट को कह पाएगा आइए स्वागत है। महावीर नग्न घूम सकते हैं, नग्न घूमते थे, उनके कांटे पत्थर न लग जाते होंगे? हम थोड़े ही झेल पाते। सन्यासी साधना कर लेता है, तपस्या कर लेता है, सुखा डालता है अपने आप को, हम थोड़ी सुखा पाएंगे। वो कष्ट को बुलावा ही इसीलिए दे पाता है क्योंकि भीतर उसके आनंद का अतिरेक है। तो बाहर कुछ लग भी रहा होता है तो उसे बुरा नहीं लगता। अभी 2 दिन पहले बारिश में इतना 3 घंटे कूदते रहे, नहाते रहे, इसके चोट लगी, उसके मुंह में कीचड़ गया, किसी की शर्ट फटी, किसी की गिट्टी लगी, मेरा कंधा उतर गया। ये सब कष्ट नहीं है क्या? पर भीतर आनंद था। जब भीतर आनंद होता है तो कष्ट का स्वागत कर लेता है आदमी, आजा कोई बात नहीं। कल ही बिना चप्पल के पूरी झील का चक्कर लगा आया, कष्ट नहीं हो रहा था। सड़क ठंडी भी थी और उस पर गिट्टियां भी थी, छिला होगा। जब भीतर मौज है तो बाहर का कष्ट चलता है। हम कष्ट को इसीलिए नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि भीतर मौज नहीं है। जिनके भीतर मौज थी वो पानी में खूब भीग लिए, जिनके भीतर मौज नहीं थी वो पानी में नहीं आ पाए। वो अपने आप को छुपा के बैठे रहे क्योंकि उन्हें अपने कष्ट को बचाना है। जो बाहर गए उन्होंने अपने कष्ट को पानी में धुल जाने दिया। धुल जाने दो, वही आवश्यक है। ये जो मैं है, जो जाने हुए को पकड़ता है, उसको धुल जाने दो। और जाना हुआ, तुमसे कह रहा हूं मैं, जो भी होगा वो कष्ट ही होगा। सत्य तो सदैव अनजाना होता है। तुम अपनी जान पकड़ते हो किसको? जिससे तुम परिचित हो, और जो कुछ भी तुमसे परिचय रखता है वो कष्ट ही है तुम्हारा, उसको धुल जाने दो। जीवन में कष्ट से भागकर कष्ट भोगने का भी पूरा गेम चलता है, कोई अंत नहीं। या फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारा सब कुछ सीमित है। जितना कष्ट तुम्हें तोड़ देगा वो भी सीमित ही है। तो असीमित कष्ट से तुम्हें नहीं गुजरना है, क्योंकि असीमित तुम ही नहीं हो। तुम ही छोटे से हो तो तुम्हारे ऊपर हथौड़े की चोट कितनी बड़ी चाहिए? कितनी बड़ी चाहिए?
तुम कोई महापर्वत थोड़े ही हो, तुम एक छोटी सी गिट्टी हो। छोटी सी गिट्टी कहे कि न जाने कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा टूटने के लिए। अरे तू इतनी छोटी है, तुझे कष्ट कितना भुगतना पड़ेगा? एक चोट में तुझे टूट जाना, उतना भुगत लेना, उतना भुगत ले। तो अंत है इस खेल का। जब किसी कष्ट से खुद को कष्ट होता है ना, तो वो सहनीय होता है, लेकिन अगर उस कष्ट से किसी दूसरे को भी कष्ट होता है तो जिसको हो रहा है वो दूसरा नहीं है, जिसको हो रहा है उसके साथ आपने अपनी पहचान जोड़ रखी है। घर के बाहर एक कुत्ता फिर रहा होता है, उसके टांग में चोट लगी हुई है, वो लंगड़ा रहा है, मवाद बह रहा है, आपको कोई कष्ट होता है क्या? अभी हिंसा हुई पंजाब हरियाणा में, 38 लोग मर गए, आपने खाना पीना छोड़ दिया क्या? अपना होता ना तो कष्ट होता। तो बात वही है कि आपको कुत्ते के लिए कष्ट नहीं, आपको अपने लिए कष्ट है। अगर वो होता तो अधिकतर होता है ऐसा। अपने लिए कष्ट है। तो पहली बात तो हम ये बोलना छोड़ें कि हमें दूसरों के लिए कोई करुणा है, दूसरों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है उपेक्षा के अलावा। जिसको हमने दूसरा माना, तुरंत उसकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। दूसरे का अर्थ ही यही है कि जिससे हमें कोई लेना ही देना नहीं। करना क्या है? तू जिए मरे भाड़ में जाए। हाँ, जिसके साथ अपना कुछ जुड़ गया, जिससे अपने को सुख मिलने लग गया, उसकी फिर हम देखभाल करते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमें सुख देता है। जिसको आप अपना कह रहे हैं, जिस दिन तय हो जाए ना कि आपको सुख नहीं देगा, उस दिन फिर उसके कष्ट से आपको कष्ट होना बंद हो जाएगा। दूसरे कष्ट में तो दूसरा उसका अपना है जो उसका ध्यान रख लेगा, लेकिन अपने कष्ट में तो कुत्ते का कौन है? सब कुत्ता रखे हैं। मान लीजिए मुझे कोई परेशानी होती है तो दोनों बच्चे पहले परेशान होते हैं, बाहर वाला कोई परेशान नहीं होता। तो इस चीज़ से भी डर लगता है कि बच्चे परेशान ना हो, तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जाए। ये अच्छा है, ये सुंदर बात है। तो उन चीज़ों से बचने का डर लगता है कि बच्चों एक चित्त इसके विपरीत भी होता है, जिसे अगर कष्ट नहीं भी होता तो वो जोर से शोर मचाता है, क्योंकि दूसरा जब परेशान होगा तभी तो आपको ध्यान देगा। तो उसकी कोशिश ही यही रहती है कि दूसरे को कर दो परेशान। जब उसे परेशान करोगे तो फिर वो ध्यान देगा, फिर फ़ोन करेगा, फिर बस पकड़ के आएगा। तभी मैंने छूटते ही कहा कि आप जो बात कह रही हो सुंदर बात है, सुंदर भी है और विरल भी है। क्योंकि जो ज़्यादा आम और प्रचलित मनोदशा है वो दूसरी है। वो ये है कि अगर इतना कष्ट हो तो इतना बताओ, और बिल्कुल मौका तक के बताओ। अटेंशन पाने के लिए। आपने कभी देखा है ये जो गुमशुदा व्यक्तियों के विज्ञापन निकलते हैं, उनमें क्या लिखा रहता है? माँ बाप परेशान। सोनू जहां भी हो जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, दादी ने बिस्तर पकड़ लिया है, 2 दिन में सांस तोड़ देंगी, फटाफट आ जाओ। तो घर बुलाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है और दादी सांस तोड़ने वाली है, जल्दी से घर आ जाओ। और ये चिर प्रचलित तरीका है। जिस दिन समय शुरू हुआ उसी दिन ये तरीका शुरू हो गया।
सुना है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है सुनते हैं। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, तेरी माँ का हाल बुरा है। और लोग इसको सुनते हैं, मैंने लोगों के आंसू बहते देखे हैं सुन सुन के। और इससे ज्यादा खौफनाक और पैशाचिक और इविल गाना नहीं हो सकता जो ये है, चिट्ठी आई है। सनी देओल ने गुस्सा भी किया था इस बात पर। देश पराया कैंप पराया छोड़ के आजा, शालवी वहाँ पर घर पर अकेली है, तो मैं उससे रोज बात करती हूँ, तो कहिए नहीं मम्मी यहाँ तो मैं बहुत मजे हूँ, आप ना कैंप एंजॉय करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जितने दिन नहीं है उतने दिन अच्छा है ना उसके लिए। कौन आफत सर बुलाएगा इतनी जल्दी। दोनों पापा जी तो नहीं समझते। तो मैं भी हो रहा था सुबह सुबह बोर, जब तक सेशन नहीं था। जो होना चाहिए वो नहीं होने दोगे तो बोर ही होगे। मैं 11 बजे झुंझुलाए घूम रहा था कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। एक बार मैंने टी शर्ट पहनी, जूते पहन लिए कि मैं भाग रहा हूँ, दौड़ लगा के आऊँगा, तो मुझे पकड़ लिया गया कि MTM कराओ। MTM में बैठा तो बताया गया नहीं सेशन होगा, तो मैं भी झुंझुलाया घूम रहा था, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। जो होना चाहिए जब वो होगा तो बोरियत फाख्ता हो जाएगी, और जब तक तुम वो नहीं होने दोगे जो होना चाहिए ही, तब तक बोर घूमोगे। जब स्कूल में था तब से एक उक्ति थी, पता नहीं किसकी है, पर पकड़ ली थी, एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। जब उदासी और मनहूसियत छा जाए तो समझ लो कि तुम वो कर नहीं रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। तुरंत कुछ करने में डूब जाओ, जरूर तुम बाधा बन के खड़े हो गए हो। ऊब का अर्थ ही है कि कुछ पुराना है जो हावी हो रहा है। कोई नए से कोई ऊबता है, किससे ऊबते हो? पुराने से। और सबसे पुराना जानते हो क्या है? तुम खुद सबसे पुराने हो। तुम अपने आप को ढोए ढोए फिर रहे हो, अपने आप से उबे हुए हो। कुछ नया होने दो, ऊब चली जाएगी। अपने आप को जब तक लिए रहोगे वही शक्ल में आई ना। किसी ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य के अलावा ऊर्जा किसी काम के लिए नहीं उठती, न उठ सकती है। जो लोग जीवन में छोटे को, क्षुद्र को चुन लेते हैं, उनकी सजा होती है ऊब। ऊब वो अपनी छुपा जाएंगे, उत्तेजना अपनी नहीं छुपा पाएंगे। उनकी ऊब को उनकी उत्तेजना से पकड़ना। जिसको खूब उत्तेजित घूमता देखो, जान जाओ बड़ा उबा हुआ है, और यदि उबा हुआ है तो इसने जीवन में चुनाव गलत किया है। बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें खुल करके ईमानदारी से बताने आएंगे कि जीवन में ऊब बहुत है। तो इसलिए कहा कि उनकी ऊब को पकड़ना उनकी उत्तेजना से है।
उनके मनोरंजन से, उनकी छटपटाहट से, उनकी विक्षिप्त गतिविधियों से, उनकी बौराई दौड़ से। ये जो यहां पर तुम पिछली 2 रातों से होते हुए देख रहे हो, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये और कुछ नहीं है। ये ऊबे हुए जीवन से बहता हुआ मवाद है। जब आप बहुत ऊब जाते हो तो आपको ये सब करना पड़ता है। कोई बेसुरा प्रलाप करे जिसे आप गीत कहते हो, लड़कियां नाचें, थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, कुछ देर के लिए आप उत्तेजित दिखाई देते हैं, और उसके बाद फिर वही मुर्दा चेहरा, वही मुर्दा जीवन। कारण बस एक, चुनाव सही नहीं किया है। जब तक अपने आप को अपने से बड़े किसी लक्ष्य की सेवा में नहीं झोंक दोगे, तब तक ऊबे ही रहोगे। तुम अपने होने से परेशान हो। तुम अपने आप को रोज गाली देते हो कि तू टर क्यों नहीं रहा, तू हट क्यों नहीं रहा। अपने आप को हटाने का एक ही तरीका है, अपने से आगे पहुंच जाओ। अगर रूप से भी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ अगर मन में हो तो उसको कैसे दूर करेंगे? उससे ऊब जाइए। सब कुछ खत्म हो जाता है। मन में कुछ है अगर लगातार, तो उबोगे नहीं क्या उससे? जो कुछ ही लगातार है उससे उब जाओगे। फिर बड़ा कष्ट होगा कि उबे भी हुए हो, उस चीज को पकड़े भी हुए हो, फिर ढोओगे और चेहरा कुली जैसा हो जाएगा। कुली माने कौन? जो दूसरों का बोझ उठाए फिरता हो जरा से लालच में। इसको ऊब को खत्म करने का तरीका अभी तो बताया। हर तरह की क्या ऊब होती है? एक ही तरह की ऊब होती है। ऊब के कारण कई हो सकते हैं, ऊब के माहौल कई हो सकते हैं। ऊब माने तो ऊब होता है ना। प्यास कई तरह की होती है क्या? अंधेरा कई तरह का होता है, रोशनी कई तरह की हो सकती है, अंधेरा तो एक ही तरह का होता है ना। हम सबकी एक ही मांग है, मैं ऐसा क्यों हूं। आप जब भी आईना देखने आते हो ना, दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश होती है, कुछ नया दिख जाए। होती है कि नहीं होती? नहीं बनती। देखते हो कितना अच्छा लगता है जब आईने में अपने आप को जरा सा दुबला देखा, 1 इंच कमर कम हो गई क्या, कुछ तो नया दिखे, आंखों में नूर हो, बालों में जरा बहाव हो, कुछ तो नया दिखे। हम अपने से ही उबे हुए हैं। अच्छा शक्ल देखी, फिर तुरंत एक बढ़िया मोटी वाली भद्दी गाली देते हो तो फुर आ गया।